वेलकम टू द चैनल फिजिक्स मेड इजी। आज की वीडियो में हम जानेंगे सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्शन फिनोमेनन ऑफ अ कॉइल क्या है, यूनिट सेल्फ इंडक्शन की, बैक ईएमएफ क्या है, एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल और मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल। तो वीडियो में ये सारी बातें डिस्कस होने वाली हैं। शुरू से आखिरी तक वीडियो को जरूर देखिए और हाँ, अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो कतई मत भूलिए। जब भी किसी कॉइल में करंट बहती है तो मैग्नेटिक फील्ड सेट हो जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और मैग्नेटिक फील्ड सेट है तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स भी लिंक है कॉइल में। अब क्या होता है कि अगर करंट चेंज होती है तो करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने का मतलब हो गया फ्लक्स में चेंज होता है। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि जब भी किसी कॉइल, किसी सर्किट से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस सर्किट में एक अपोजिंग करंट प्रोड्यूस हो जाती है। अगर सर्किट क्लोज्ड है तो करंट, अदरवाइज सर्किट क्लोज नहीं है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है जो अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन का अपोज करता है। यही तो है लेंज रूल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस पता है कि किसी भी सर्किट से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने पर उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का प्रोड्यूस होना, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन लेंज रूल से निकाली जाती है। सर्किट में अगर करंट बढ़ती है तो इंड्यूस्ड करंट इस डायरेक्शन में ऐसे प्रोड्यूस होगी कि वो मेन करंट को घटाए। अगर मेन करंट डिक्रीज की जाती है सर्किट में तो इंड्यूस करंट ऐसे प्रोड्यूस होती है कि नहीं, वो फ्लक्स को बढ़ाए। मतलब क्या है कि इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस तब होती है जब सर्किट से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, और सबसे बड़ी बात ये कि वो अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन का अपोज करती है। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। कहा जाता है कि सेल्फ इंडक्शन इज एन इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। जैसे ज़्यादा मास तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, तो इनर्शिया प्रॉपर्टी है क्या? अपनी पोजीशन में चेंज ना करने की टेंडेंसी। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, मैकेनिक्स में पढ़ा है, तो रेस्ट में ही बनी रहना चाहेगी, या अगर चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो उसी वेलोसिटी से चलती रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक उसी तरीके से किसी कॉइल में कोई करंट बह रही है तो बहती रहे तो कुछ नहीं होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा ही नहीं। हाँ, अगर आपने मेन करंट इंक्रीज करी तो इंड्यूस करंट क्या चाहेगी, उसे घटाने की कोशिश करेगी। ऐसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी जो मेन करंट के बढ़ने का अपोज करे, और अगर डिक्रीज करी तो मेन करंट की ही डायरेक्शन में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी। तो ये तो हुआ कि सेल्फ इंडक्शन को हम इलेक्ट्रिकल इनर्शिया कैसे कह सकते हैं। कॉइल है यहाँ पर, यहाँ से प्लस टर्मिनल से करंट ऐसे जा रही है, ये मेन करंट की डायरेक्शन है, ये ब्लू से दिखाया गया। तो जब मेन करंट यहाँ पर है और उसको मैं इंक्रीज करती हूँ रिहोस्टेट की हेल्प से, तो इंड्यूस करंट सर्किट इस सर्किट में प्रोड्यूस होती है जो मेन करंट के अपोजिट बहेगी। देखिए इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ये है, मेन करंट यहाँ से अगर ऐसे आ रही है तो इंड्यूस करंट उसके अपोजिट प्रोड्यूस होगी। हाँ, अगर हम मेन करंट डिक्रीज कर दें, डिक्रीज कैसे करेंगे, रिहोस्टेट उठा के यहाँ ले आए, क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो मेन करंट डिक्रीज होने लगेगी। अब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या हो जाएगी, अब ये ऐसे बना देंगे। तो वही सेल्फ इंडक्शन का प्रोसेस कैसे दिखाएंगे, कैसे शो करेंगे, कैसे समझाएंगे कि इलेक्ट्रिकल इनर्शिया का प्रोसेस है, ये आपके सामने है। मान लेते हैं n नंबर ऑफ टर्न्स की एक कॉइल है जिसमें I करंट फ्लो करती है, कि इसमें कितना फ्लक्स इन्वॉल्व होगा। फ्लक्स लिंक विद द सर्किट होता है, तो आप देखते हैं कि n नंबर ऑफ टर्न्स, एक नंबर ऑफ टर्न से अगर फ्लक्स फाई है तो n नंबर ऑफ टर्न से टोटल फ्लक्स कितना होगा, n फाई, और n फाई इज प्रोपोर्शनल टू I। जितनी ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा तो फ्लक्स भी ज़्यादा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू BA cos थीटा। टोटल फ्लक्स लिंकेज ये n फाई कहा जा सकता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्न से लिंक्ड फ्लक्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट रखा जाता है, उसी कांस्टेंट का नाम है यहाँ पर L, और ये L होता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल या सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। तो इससे हम L निकाल सकते हैं, वो क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन आप डिफाइन कैसे करेंगे। डिफाइन करने के लिए बस डिनोमिनेटर को 1 कर दो, तो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज total flux linkage through a coil through which the current flowing is 1 ampere. इसकी
एसआई यूनिट क्या होती है? हेनरी। अब इसी को हेनरी को फंडामेंटल यूनिट्स में आप इसको ब्रेक करके निकाल सकते हैं कि 1 हेनरी ऑफ द कॉइल अगर कोई पूछे क्या होता है, 1 वेबर है और करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इज 1 एम्पियर है, तो उस कॉइल का सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कितना होगा? 1 हेनरी। ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं। ये किस पर डिपेंड करता है? ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल पर, और कॉइल के जो इंट्रिंसिक मटेरियल, जो उसके अंदर जिस पर कॉइल लिपटी होती है, उस हॉलो स्पेस में जिस मटेरियल की आप रॉड रख देते हैं, तो उससे भी एल पर फर्क पड़ता है। जब कॉइल से बहने वाली करंट में चेंज हो तो क्या चेंज होगा? उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि एन डेल्टा फाई इक्वल टू एल डेल्टा आई, क्योंकि कॉइल में जितना फ्लक्स लिंकेज था वो कॉइल में बहने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। इसी फैक्टर को आगे बढ़ाते हुए कि एन फाई इक्वल टू एल आई में जब फाई चेंज हो रहा है तो आई भी चेंज हो रहा है। अब अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स और करंट निकाली जाए तो हम इसको यहाँ पर डेल्टा टी टाइम में कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है और डेल्टा टी टाइम में कितनी करंट चेंज हो रही, अगर ये देखें तो यही एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। यानी ये किसके बराबर है? ईएमएफ के बराबर जो इंड्यूस्ड हो रहा है उसमें, लेकिन माइनस साइन के साथ में। अगर हम दोनों तरफ माइनस साइन लगा दें तो व्हाट इज दिस? दिस इज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यू टू फ्लक्स चेंज। और इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला किसके बराबर आ गया? माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, जिसको डी आई बाई डी टी भी लिख सकते हैं। इससे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन किसके बराबर आ गया? एल इक्वल टू ईएमएफ अपॉन डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। एक और डेफिनेशन बन सकती है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की कि इट इज इक्वल टू दैट मैग्नीट्यूड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो ये माइनस साइन जो है वो ये बताता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन का अपोज कर रहा है, जो लेंज रूल है। रही बात कैसे डिफाइन करेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू दैट ईएमएफ which is produced in the circuit, which is induced in the circuit when rate of change of current through the circuit is 1। किसी सर्किट में rate of change of current अगर 1 है तो उस सर्किट में जो induced EMF है वो उसका coefficient of self induction। ऐसे भी डिफाइन किया जाता है coefficient of self induction को। coefficient of self induction को L इक्वल टू माइनस ई डेल आई अपॉन डेल टी से शो किया जाता है। ये माइनस साइन की इंपॉर्टेंस अपने आप में बताती है कि जो ईएमएफ है वो ग्रोथ ऑफ करंट को रोक रहा है, चेंज ऑफ करंट को अपोज कर रहा है। तो ये जो ईएमएफ है विद माइनस साइन वो क्या कहलाता है? बैक ईएमएफ। जो ये ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है वो माइनस एल डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी। बैक ईएमएफ का मतलब ही है कि ऐसा ईएमएफ जो ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट का अपोज करे। सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड कैसे एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे? एक लॉन्ग सोलेनॉइड आपने मान लिया, उसकी लेंथ L है और उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ध्यान रहे ये लेंथ जो है स्मॉल l से लिखी है, नहीं तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन L होता है। तो अब इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं और इसमें मान लीजिए अगर करंट I बहती है तो कितना फ्लक्स लिंकेज है वो कैसे निकालेंगे? n फाई, और वो किसके इक्वल टू होता है? Li। यहाँ पर L इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो L इक्वल टू लिख दीजिए n फाई अपॉन I। फाई की वैल्यू क्या होती है? फाई होता है बी ए अपॉन आई। बी मैग्नेटिक फील्ड, तो लॉन्ग सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट एन आई। यहाँ एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर अगर आप रख देते हो तो बी किसके बराबर आ जाता है? म्यू नॉट एन अपॉन लेंथ। ये लेंथ ऐसे स्मॉल एल लिखनी है, दिस वन इंटू आई। बस यहाँ पर आप रख दीजिए इसको, तो किसके बराबर आ जाएगा? एन इंटू बी की जगह ये पूरा रख देंगे, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल आई। आई और आई कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू आती है वो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग कॉइल की, और वो इसका एक्सप्रेशन कितना आ गया? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। हाँ, ये कॉइल जिस बेस के ऊपर लिपटी हुई है, होलो सिलेंडर होता है ना नॉन कंडक्टिंग, उस होलो सिलेंडर के अंदर अगर कोई रॉड डाल दी जाती है जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर होती है, तब कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बढ़ जाता है।
तब क्या हो जाएगा, L की वैल्यू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और उसी को खाली म्यू भी लिख सकते हैं, n स्क्वायर A अपॉन L, इसी को लिख सकते हैं म्यू n स्क्वायर A अपॉन L। तो ये है एक्सप्रेशन। ग्रोथ ऑफ करंट है, उसको अपनी स्टेडी वैल्यू अटेन करने के लिए कुछ टाइम लगता है ग्रोथ होने में, कंप्लीटली सेटअप होने में सर्किट में करंट के टाइम लगता है। अब जो बैटरी है, ये बैटरी ही तो करंट सेटअप कराती है, तो जितनी भी बैटरी से वर्क डन किया जाता है करंट को कंप्लीटली सेटअप कराने में, वो वर्क डन उसी कॉइल में मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो क्या है एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी? मान लेते हैं कि dW अमाउंट ऑफ वर्क डन है, जो dQ चार्ज को अगेंस्ट द मेन करंट मूव कराने के लिए है। तो dW इक्वल टू क्या लिख देंगे, माइनस EMF इंटू DQ। आपको पता है EMF क्या होता है, W अपॉन Q। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो EMF ऑफ द बैटरी है वो करा सकता है DQ चार्ज को मूव कराने के लिए। तो अब इसको हम लिख सकते हैं फैराडे लॉ से, माइनस और EMF क्या होता है, माइनस L di/dt। ये तो आपने पढ़ा है अभी, और ये dQ है तो ऐसे लिख दिया dQ। अब dQ/dt ही इंस्टेंटेनियस करंट होती है, तो हम dQ/dt की जगह I लिख सकते हैं। तो हमारे पास dW का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, LI/DI। नेट वर्क डन क्या होगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब नेट वर्क डन के लिए इंटीग्रेशन किया, यहाँ पर कितनी करंट जो सेट होनी है सर्किट में, वो करंट है I। तो इससे नेट वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा, हाफ LI स्क्वायर। और यही है एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कॉइल। आज के वीडियो में सेल्फ इंडक्शन फिनोमेनन के बारे में कंप्लीट जानकारी दी है। कोशिश करती हूँ कि मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक्स बनाकर, वीडियो बनाकर आपको शेयर करती रहूं, ताकि आपको उस फिनोमेनन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, सारे डेरिवेशंस एक ही जगह पर मिल सकें। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू।